Praise the Lord, good morning, shalom and salam to everybody those who are watching us. आप सबको प्रभु यीशु के नाम में हम ग्रीट करना चाहते हैं जो लोग हमें सुन रहे हैं. I'm so blessed that today again I'm able to come to you and to share the word of God with you. मैं धन्यवाद करता हूँ खुदावंद को उसने मुझे मौका दिया कि आपके संग आके फिर आज खुदा के कलाम को बांट सकता हूँ. बहुत बार ऐसा होता है कि मैं अवेलेबल नहीं होता हूँ, मिनिस्ट्री में होता हूँ, कोई और बहन, कोई और जन आपके संग आके खुदा के कलाम को बांटता है और आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, आप उसको सुनते हैं, आप उसको रिसीव करते हैं. थैंक यू सो मच. It often happens that when I'm busy in ministry and if I'm not here, if I'm on trip, somebody else comes up and share the word of God with you. Thank you so much for receiving them. Thank you so much for listening and for watching their videos. You know, this is how you show your love towards the ministry. इस तरीके से आप अपने प्रेम को इस सेवकाई की तरफ दिखा रहे हैं. I have a very, very beautiful verse. But to explain this verse, I need to start from English. So I'm going to first read it in English. Proverbs chapter 16 and verse 23. It says like this: The heart of the wise teacheth his mouth. The heart of the wise teacheth his mouth, and addeth learning to his lips. The heart of the wise teaches his mouth. You know, just few days before I was talking to you about like the wisdom of God, it lies in our heart. When we have the wisdom of God in our heart, it teaches our mouth. Because this is what the Bible says: whatever the person has in his heart, it comes to his mouth. So the heart teaches the mouth and added learning to his lips. Now, when the heart teaches the mouth, it adds learning to the lips. So there is a procedure how you say, how you talk, how you do things. Your heart teaches the mouth and it adds learning on your lips. एक तरीका है खुदा के कलाम में. मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि खुदा की बुद्धि हमारे मनों में रहती है. आज जो खुदा का कलाम कह रहा है, मैंने इंग्लिश इसलिए पहले पढ़ी क्योंकि इंग्लिश में और क्लियरली और अच्छे तरीके से लिखा है. जो इसमें कह रहा है, लिखा है, जो बुद्धिमान का मन होता है वो उसके मुंह को शिक्षा देता है. ध्यान से सुनिएगा, बुद्धिमान का मन उसके मुंह को शिक्षा देता है. खुदा के कलाम में क्या मैंने और आपने नहीं पढ़ा कि जो तेरे मन में है वही तेरे मुंह पर भी है. बुद्धिमान का मन उसके मुंह को शिक्षा देता है. और आगे लिखा है, और उसके वचन में विधा रहती है. और आपको और उसे सिंपल करके बताऊं तो जो इंग्लिश का मतलब है कि उसका मन उसके मुंह को शिक्षा देता है और वो उसकी जुबान को सिखाता है. सिखाने का मतलब क्या हुआ? क्या बोलना है, क्या कहना है, कब कहना है और कब चुप रहना है. If our hearts are filled with the wisdom of God, with the knowledge of God, it is going to teach our mouth and it's going to give learning to our lips. अगर मेरे और आपके हृदय में खुदा उनका वचन है तो मेरे और आपके मुंह को सिखाएगा, मेरा आपको मुंह को सिखाएगा और हमारी ज़बान को भी शिक्षा देगा. आइए दुआ करें. प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, आपके कलाम के लिए. यही दुआ करते हैं प्रभु, मिन्नत करते हैं कि आपकी शिक्षा हमारे हृदय में रहने वाली हो सके, आपकी बुद्धि हमारे मन में हो प्रभु, ताकि वो हमारे मुंह को और हमारे ज़बान को सिखा सके. बहुत बार इस ज़बान के वसीले से, इस मुंह के वसीले से बहुत सी चीज़ें खराब हुई हैं, गड़बड़ हुई हैं, पर प्रभु आपकी बुद्धि अपने मनों में चाहते हैं. लॉर्ड, वी वांट योर knowledge, your wisdom in our heart, so that we can have the correct thing in our mouth and on our lips. Lord, there have been a lot of falls due to the bad tongue that we have. There have been quarrels, there have been fightings, but we pray, Lord, today, teach us that we may do and move according to your word. In the name of Jesus we ask, यीशु के नाम से, आमेन.
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।